Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss two basic topics of chapter first, Constitution, why and how, and philosophy of the Constitution. So we are going to discuss two main topics. First topic is meaning of the Constitution with definition. संविधान का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है इसकी. एंड सेकंड वन इज व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड preamble of Indian Constitution and second keywords of first chapter. So now we are going to discuss these two topics. So let us start. First topic, meaning of the Constitution. Introduction. दिस बुक इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो बुक हम पर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमें संविधान के बारे में बताती है, भारतीय संविधान के बारे में. इन द चैप्टर्स दैट फॉलो यू विल रीड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू विल लर्न, आप सीखोगे अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट इन अवर कंट्री एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर. इस बुक में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूशन, जो कई फॉर्म है गवर्नमेंट के, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट इलेक्शन, गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट, इससे पहले कि आप चुनाव के बारे में पढ़ो, इलेक्शंस के बारे में, सरकारों के बारे में पढ़ो, प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो इट इज़ नेसेसरी, आवश्यक है टू अंडरस्टैंड दैट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, की जो सरकार का सारा ढांचा है, एंड द वेरियस प्रिंसिपल्स, जो विभिन्न सिद्धांत हैं, दैट बाइंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, जो संविधान, जो सरकार की व्यवस्था को बांध के रखता है, हैव देयर ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी जो ओरिजिन है वो भारतीय संविधान से है. सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, संविधान समाज के लिए क्या करता है, एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, एंड व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, और वो कौन सा, किस फॉर्म में भारतीय संविधान को तैयार किया गया. सो लेट अस स्टार्ट. कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स. जो संविधान है वो क्या है, एक लिखित नियमों की व्यवस्था है, दैट आर एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट किया गया है, बाय ऑल द पीपल लिविंग इन ए स्टेट. बस संविधान लिखित नियमों की वह व्यवस्था होती है जिसे देश के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं, सभी नागरिक स्वीकार करते हैं. अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट, गिलक्रिस्ट ने क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, किसी भी देश का जो संविधान है, इज़ दैट बॉडी ऑफ रूल्स, नियमों की वह ढांचा है, वह व्यवस्था है, और लॉज, कानून की, रिटन और अनरिटन. कई देशों में तो लिखित संविधान है, कईयों में लिखित नहीं होता. विच डेटरमाइन, जो फिक्स करता है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की व्यवस्था को फिक्स करता है, निर्धारित करता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के वितरण को फिक्स करता है, टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द जनरल प्रिंसिपल्स ऑन विच, और वो सामान्य सिद्धांतों को फिक्स करता है जिस पर दीज पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज, जिस पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है. सो इन द सेम वे ऐसी फिनर ऑल्सो गिव ए डेफिनेशन, एंड देर इज़ वन मोर फिलोसफर, डाइसी. डाइसी क्या बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, जो देश का जो संविधान होता है, कंसिस्ट्स ऑफ ऑल रूल्स, वो उन सभी नियमों से बना होता है, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करते हैं
किसको? द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण को, और एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर, प्रभुसत्ता को देश की, इन द स्टेट, किसी भी देश के अंदर। मतलब ये वो नियम होते हैं जो देश की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उस पर अपना नियंत्रण रखते हैं। सो ये हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड नाउ यू हैव कम टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। संविधान जो है वो एक लिखित नियमों की एक व्यवस्था होती है दैट आर एक्सेप्टेड, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है बाय ऑल द पीपल, सभी लोगों के द्वारा जो देश के अंदर रहते हैं, हु आर सिटीजन्स। और I have defined two definitions and the constitution is required because of the following। हमें संविधान क्यों चाहिए, आवश्यकता क्यों पड़ती है संविधान की? So these are 4 or 5 points। First, it develop a mutual trust। ये एक विश्वास पैदा करता है और कोऑर्डिनेशन, एक सहयोग, which is necessary, जो आवश्यक होता है for different kinds of people to live harmoniously, ताकि different टाइप के लोग, मतलब a person who is from different community, they can lead very simple life, very good life with together। मतलब कि जो मिलकर एक सिंपल लाइफ को लीड, अच्छी लाइफ को लीड कर सके विभिन्न डिफरेंट कल्चर के लोग। सेकंड, इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ये हमें क्या बताता है? सरकार का जो ढांचा है उसको हाईलाइट करता है, उसके बारे में बताता है। एंड देयर कंपोजिशन, उनके निर्माण की प्रक्रिया को। एंड डिवीजन ऑफ पावर, और शक्तियों के बंटवारे को बताता है। इट क्लैरिफाइज, ये क्या क्लैरिफाई करता है? It clearly specifies the limits on the powers of the government। ये सरकार के ऊपर जो रोक होती है, रोक लगाता है सरकार के ऊपर, so that government should not pass any kind of rule that is not in favor of public। Fourth, it clearly specifies, ये भी क्लियर करता है, the rights of people granted, कि जो लोगों को राइट दिए गए हैं। मीन्स we have written constitution, so our constitution provide us fundamental rights। So if any government try to deprive us from our rights, yeah, if any government put useless ban on the freedom of people, then they can go to court to challenge the government। एंड फिफ्थ वन इज इट एक्सप्रेसिस द एस्पिरेशंस। एस्पिरेशन मीन्स एक्सपेक्टेशन। ये क्या व्यक्त करता है? आकांक्षाएं व्यक्त करता है ऑफ पीपल, लोगों की, इन क्रिएशन ऑफ जस्टिस सोसाइटी, समाज के निर्माण से संबंधित। सो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकतर जो देश हैं उनके संविधान क्या है? लिखित में है। एंड अमेरिका ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन। जैसे अमेरिका ने अपना संविधान तैयार किया था ब्रिटेन के अगेंस्ट फाइट करके। एंड द फ्रेंच ऑल्सो डेवलप्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रांस ने भी अपना ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद। सो इन मोस्ट स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट। कई देशों में एक सिर्फ डॉक्यूमेंट है विच कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल, जो जिसमें कई आर्टिकल्स दिए होते हैं। एंड स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, किस तरीके से जो स्टेट है उसको निर्मित किया गया है, कैसे बनाया गया है, कैसे उसकी फंक्शनिंग चलती है। एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो, और कौन कौन से रूल्स उसको फॉलो किए जाने चाहिए। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री यूजुअली रेफर टू अ डॉक्यूमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी देश का वो क्या यूजुअली वो क्या रेफर करता है? टू अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को, एक कागज़ को रेफ़र करता है। देयर आर मैनी स्टेट्स, यहाँ पे कई ऐसे देश हैं लाइक ब्रिटेन दैट डू नॉट हैव इवन ए सिंगल डॉक्यूमेंट, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एंड विच कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, विच कैन बी कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। रादर देयर इज़ अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे एक सीरीज है डॉक्यूमेंट्स की। एंड डिसीजंस एंड दैट कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ जो सीरीज़ है डॉक्यूमेंट्स की और जो डिसीजंस की, उसको हम कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सीकिंग टू परफॉर्म द अबव एक्सप्लेन्ड फंक्शन। और जो क्या करता है, जो ऊपर मेंशन किए गए फंक्शन है वो सारे क्या करता है? एक्सप्लेन करता है।
दिस इज द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के लिए टू बी इफेक्टिव इट इज़ नेसेसरी, बड़ी ज़रूरत हुई आवश्यकता होती है कि दैट इट मेक्स अ रियल इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, कि ये क्या करे, एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाले लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। एंड द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, जो फ्रेमिंग होती है इसकी वो इस तथ्यों पर डिपेंड करती है। दीज में इंक्लूड मोड ऑफ प्रोमुलेशन एंड सब्सटेंसी प्रोविज़न। इट मीन्स क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना प्रोविजंस को ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, और एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल को डिज़ाइन करना, एक व्यवस्था को, ऐसी व्यवस्था टू क्रिएट सच टाइप ऑफ system in which has totally balance between the constitution and the government. So dear students, we have discussed little bit things about constitution, so listen it twice and thrice to understand this concept.